स्पेस, ठीक है। क्या 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 ठीक है, तो बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग वॉल्यूम की। तो टॉपिक तुमने डाल लिया वॉल्यूम। पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे सरफेस एरिया से रिलेटेड, यहाँ पे क्लियर है। जितने भी तरह के हमने फिगर पढ़े सारे के सारे कंबाइंड फिगर पढ़े। उन सभी फिगर में क्या था कि एक फिगर किसी दूसरे फिगर से जुड़ रहा है और फिर बाद में हमको उस टोटल का क्या निकालना पड़ता था, सरफेस एरिया निकालना पड़ता था कि इस फिगर को हम टोटल कहाँ कहाँ पर टच कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी है जो कॉन्टेक्टेबल नहीं है। वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसके सरफेस एरिया वाले पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम में, और ये वॉल्यूम भी सेम उसी की तरह, उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो पहला वाला टॉपिक चल रहा था। वहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर थी, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको उन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उससे पहले समझ लो कि यार वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब होता है कि यार कोई भी तरह का शेप, किसी भी तरह का शेप, एक 3D शेप अगर एक तरह का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, उसकी वॉल्यूम। आया समझ में कि नहीं आया? कोई भी तरह का 3D शेप अगर आग करके अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, वॉल्यूम। आया समझ में कि नहीं आया? एग्जांपल के लिए एक बैलून को मान लेते हैं। एक बैलून फूलने से पहले क्या होता है, एकदम फिसड्डी से एकदम पतला पतला सा, लेकिन जैसे जैसे हम उसको फुलाते रहते हैं पता है क्या करता है, वो अपने स्पेस के अराउंड एक जगह क्रिएट करने लगता है अपने। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अब वो अपने क्या एक्सपेंड कर रहा है, अब अपने लिए एक वॉल्यूम बना रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अपने लिए स्पेस बनाना, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, वॉल्यूम बताते हैं। क्लियर है कि नहीं है? स्पेस को कैप्चर करना। तो लिखिए वॉल्यूम की डेफिनेशन। a figure वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखिएगा। a figure that occupies space, a figure that occupies space, स्पेस मतलब समझ गए ना आप लोग, जगह, जो कोई जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। फिगर, और फिर एक फिगर को, फिगर की जगह पर आप सॉलिड भी लिख सकते हो, सॉलिड लिखना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। अब फिगर भी लिख सकते हो, सॉलिड भी सही वर्ड है। अब फिगर या फिर अ सॉलिड, ठीक है ना, अ फिगर और अ सॉलिड ऑक्यूपाई अ स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम। समझ में आ गया यहां तक का? किसी भी तरह का सॉलिड फिगर या फिर कोई भी तरह का फिगर अगर एक तरह का स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी वॉल्यूम को बना रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि वो स्पेस और मैटर दोनों को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या बन जाता, बताना जरा। स्पेस और मैटर दोनों को ही ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर वो क्या बनता, स्पेस। और अगर मैं इस डेफिनेशन में स्पेस के अलावा मैं बोलता कि वो स्पेस और स्पेस और मैटर, मैटर आपको पता है ना, 3 शेड्स ऑफ मैटर वाला, स्पेस और मैटर तीनों दोनों को ही ऑक्यूपाई करता है, फिर उसके डेफिनेशन में क्या आता, फिर क्या मैं वॉल्यूम बोलता, फिर कुछ और बोलता? दिमाग लगाओ, एक वर्ड होता है, ध्यान समझना इसके बारे में। क्या बोलता मैं? मास। सुना है इसके बारे में कभी? इसकी एक बेसिक डेफिनेशन थी आपके साइंस की किताब में। इसकी एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी आपके साइंस की किताब में, क्या कि अ सॉलिड फिगर या फिर कोई भी तरह का फिगर जो कि एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और वो मैटर भी ऑक्यूपाई करता है, उस तरह के फिगर को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, मास। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अच्छा, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती है, सेम चीज होती है? अलग अलग चीज होती है। कैसे करके? मैं मास और वेट कैसे फील कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ क्या मैं अभी मास और वेट को फील कर सकते हैं क्या? ठीक है, तुम सबके पास पास पेन है क्या? ठीक है, पेन को पकड़ना, एकदम एकदम कस के पकड़ो। हार्ड सा लग रहा है ना तुमको? हार्ड पता है क्यों लग रहा होगा, किसको नहीं लग रहा हार्ड? ठीक है ना, तुमको महसूस हो रहा है तुमने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है? अच्छा, ऐसा इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि यार इस पेन ने स्पेस में एक जगह भी अपने लिए बचाई है और उसी जगह में उसने मैटर को भी बचाया। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा मैटर है ये? सॉलिड मैटर है किसी तरीके का। यहां तक क्लियर है? तो इस खाली स्पेस में इसने अपने लिए जगह भी बनाई है और उस खाली जगह में इसने एक सॉलिड मैटर भी भर के रखा है, यानी कि इस पेन के पास अब एक मास भी है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? अब बताना मैं इसका वेट कैसे निकालूं, मैं महसूस कैसे करूं इसका वेट? क्योंकि मास तो आप समझ सकते हो उसको टच करके। यहाँ तक क्लियर है? आपके सामने अगर कोई भी तरह की ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का कोई बुक वगैरह पढ़ा हो, आप उसको पकड़ करके महसूस कर सकते हो कि हाँ उसके पास एक मास हो सकता है, लेकिन आप उसका वेट कैसे महसूस करोगे, बताना जरा। 5-10 ग्राम। समझ में आया? तो इसे कहते हैं इसका वेट। मतलब क्या? अ मास अफेक्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट।
यहाँ तक क्लियर है? तुमको ये पेन उठाने में उतना ही लगेगा जितना कि अगर तुम शुभम को उठाओगे एक हाथ से। यहाँ तक क्लियर है? शुभम एक हाथ से उठाकर भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हाँ भाई, शुभम के पास मास भी है, अब शुभम के पास वजन भी है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि वो मास जो कि ग्रेविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? वेट। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? एक वर्ड और आता है, उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी किसे कहते हैं? दिमाग लगाकर बताइए। नहीं नहीं, अरे फॉर्मूला तो पता है हम सबको। डेंसिटी किसे कहते हैं? बंद करो। क्या क्या? ठीक है, कोई और बता सकता है डेंसिटी के बारे में? किसी ने सुना है डेंसिटी के बारे में पहले? सबने सुना होगा लगभग। ठीक है, डेंसिटी मतलब बताइए क्या होता है? ये मास और वॉल्यूम जैसे ही होता है या फिर थोड़ा सा अलग होता है? उन सबसे अलग नहीं होता यार, वो लगभग उनके जैसे ही होता है, बस एक चीज उसमें अलग होती है, पता है क्या? कि वो मैटर, ये मैटर भरा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इससे ज्यादा आप इसको टाइट बना सकते हो क्या? और ज्यादा तो हम इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि यार भैया यही है अब इसकी परफेक्ट डेंसिटी, क्योंकि इसके अंदर के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी इसके अंदर का मैटर है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। यहाँ तक क्लियर है? तुमने कभी स्पॉन्ज को हाथ में लिया ऐसे करके? स्पॉन्ज को देखा है? अच्छा, दबाने पे एकदम दब जाता है ना वो वाला। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बताना जरा? क्योंकि उसके आसपास का जो मैटर है वो बहुत ही लूजली बाउंडेड होता है, बहुत ही आराम से उसका आप कहते हैं डिफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब ये बताना कि यार इसको पानी में डालोगे या फिर उसको पानी में डालोगे तो कौन सा पहले डूबने का चांसेस होगा, इसका या उस वाले का? इस वाले का। बताना क्यों, किस रीजन से? सॉलिड है एक तरफ से। चलो ठीक है, एक तरफ से मान लेते हैं कि मैंने इसको किसी लिक्विड तरह के तरल पदार्थ में डाला और ये वाला डूब गया, जबकि वो तैरने लगा। क्यों तैरने लगा भाई? थोड़ा खुला खुला सा। यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्का क्लियर हुआ? अब ध्यान रखना, अगर आपके अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि यार डेंसिटी क्या होती है, तो यार उसको बता देना ये। अच्छा, तुमने सुना है डेंसिटी की हिंदी हिंदी मीनिंग क्या होती है? हिंदी मीनिंग डेंसिटी की क्या होती है? घनत्व। घनत्व तो आप ऐसा समझ सकते हो, घना। यार देखो, दोनों एरिया लगभग के लिए बराबर मान लो, बराबर बना ही देता हूँ चलो। ये दोनों एरिया सबको बराबर दिख रहा है वाला? ठीक है। अच्छा, मान लो कि यार इतने से एरिया में भी जंगल बनाया गया है, ये भी जंगल है, और यहां पर भी जंगल बनाया गया है। सबको दिखाई दे रहा है? ये पेड़ है मान लो, ठीक है ना, पी से पेड़, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी जंगल है और यहाँ पर भी जंगल है। कौन से जगह पर जंगल आपको ज्यादा लग रहा है कि यार ये थोड़ा ज्यादा घना जंगल है? ए वाला या बी वाला? बी वाला। क्यों बताना है ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर पेड़ों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, एरिया दोनों का सेम है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैटर दोनों का सेम नहीं है। मैटर दोनों में क्या है? कुछ कहते हैं कुछ में पास पास में है और उस वाले में अलग अलग है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो जहां मैटर एकदम पास पास होता है उसको हम बोलते हैं हाईली डेंसिटी ऑब्जेक्ट, हाईली डेंसिटी ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पर क्या है, मैटर थोड़ा सा दूर दूर है तो क्या बोलेंगे इसको? लो डेंसिटी ऑब्जेक्ट। सबको क्लियर है कि नहीं है? डेंसिटी मतलब एक तरह से होता है कि यार उसके अंदर जितना भी मैटर पड़ा हुआ है वो कितना उस आपस में एक दूसरे के कितना करीब है या फिर आपस में कितना दूर है। यहाँ तक क्लियर है? और इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखने के बाद वो चीजें सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस बनती है। समझ में आया था क्या हुआ? ये तीनों चीजें बच्चों अपने दिमाग में रखना जब तक हम सरफेस एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम क्या होती है, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। वेट याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम सबको पता लग गया क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्या? जब आप एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, जब आप एक स्पेस के साथ मैटर भी ऑक्यूपाई करते हो, तब आपके पास क्या रह गया? मास रह गया। और जब उस मास के अंदर सारी की सारी चीजें बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो या फिर कैसे भी करके पैक्ड हो, वो क्या बन जाती है? उसकी डेंसिटी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तीनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों एक। वॉल्यूम सब फॉर्मूला लिख दिया सबने वॉल्यूम का? ओ फॉर्मूला कह रहा हूं, डेफिनेशन लिख दी सबने? क्वेश्चन लिखिए बच्चों एक, वॉल्यूम से ही रिलेटेड। बोले, लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, find the volume of a solid, find the volume of a solid which is a combination of, find the volume of a solid which is a combination of a cone, which is a combination of a cone and a hemisphere, a cone and a hemisphere। लिख दिया बच्चों? full stop। if the radius, if the radius of the solid, if the radius of the solid is, if the radius of the solid is 7 centimeter and
इफ रेडियस ऑफ द सॉलिड इज 7 सेंटीमीटर एंड height of the solid is 13 centimeter and height of the solid is 13 centimeter and height of the solid is 13 सेंटीमीटर। लिख दिया बच्चों सबने? ठीक है, तो एक तरह का एक सॉलिड फिगर है जो कि दो फिगर को कंबाइंड करके बनाया गया। कौन सा दो फिगर को कंबाइंड करके बनाया गया बच्चों? कोन और हेमिस्फीयर को। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है पता है क्या? यार पूरे फिगर की रेडियस पता है कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 7। अच्छा, पूरे फिगर में रेडियस का इस्तेमाल बस यहीं पे किया जाएगा। कितना है ये? 7 सेंटीमीटर का। और हाइट किसकी दी हुई है? कोन की हाइट है या हेमिस्फीयर की है? टोटल हाइट है। टोटल हाइट है। कितनी हाइट दे रखी है? 13 ही होगा ना। टोटल हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि इसकी टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इसकी टोटल वॉल्यूम? मेरे हिसाब से एक तरीका है टोटल वॉल्यूम निकालने का, पता है क्या? कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम को क्या कर दो? जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों वॉल्यूम को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? इस फिगर की वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? पक्का क्लियर हुआ? अब मान लो कि यार पहले तुम्हारे पास एक कटोरा था जिसमें तुम पानी पीते थे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अरे मान लो, बस मान लो, ठीक है ना। एक कटोरा था जिसमें तुम पानी भर के पीते थे। तुम्हारे पास बस इतनी ही वॉल्यूम आती थी, लेकिन जब से आपने इसके ऊपर कोन लगा के पीना शुरू कर दिया, अब इसकी वॉल्यूम बढ़ी या फिर घटी है? यहाँ से छेद है वहां पे एक बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ी है या घटी है? बताना क्या होगा? बढ़ी होगी। अरे हाँ या ना बोलो। क्या नहीं आएगा समझ में? हाँ बोलो ना। तो वॉल्यूम इसकी बड़ी होगी, तो यानी कि अगर आपके इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकाल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है तक का? अच्छा, यहां पर दो तरह की फिगर है। एक फिगर है तुम्हारा कोन और एक फिगर है तुम्हारा हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर की बस वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी रेडियस की जरूरत पड़ती है ना। बताओगे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखते हैं हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी और कोन की 7। अच्छा, कोन की हाइट कितनी होगी यार? कोन की हाइट कितनी होगी यार? कोन की हाइट तुमको दी नहीं। ऐसा कैसे निकाला तुम लोगों ने? अच्छा, इस हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वो इसका रेडियस होगा। तो यानी कि अगर मैं टोटल 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर हटा दूं तो बचा जो होगा वो क्या होगा? कोन की हाइट होगी। कितनी हाइट निकल गई इसकी? 6 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, निकालो आंसर। 22/7 कितना आएगा ये वाला? अच्छा, रेडियस कितनी है? 7, तो 7 × 7 लिख सकते हैं। हाइट का मतलब हो गया 6, 2/3, ये हो जाएगा 22/7। अरे बंद कर लो, कौन है? कितना बच गया? 22 बच गया, 7 बच गया, 2 बच गया। यहाँ पर भी 7 से 7 कट जाएगा। बचा क्या? बचा ये 2/3, फिर 22 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 7 बचा है। इसको कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान समझना क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि यार एक सिलेंडर है जो कि किसके ऊपर माउंट किया गया। माउंट मतलब पता है ना आपको क्या होता है? किसके ऊपर टिकाया गया है? किसके ऊपर टिकाया गया है? ये हेमिस्फीयर के ऊपर टिकाया गया है। सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? ठीक है, एक हेमिस्फीयर जैसी कटोरी के ऊपर एक सिलेंडर को रखा गया है। कैसा सिलेंडर है ये? ये है एक हॉलो सिलेंडर, लेकिन उस टाइप का नहीं जैसा आप समझ रहे हो। ये हॉलो सिलेंडर वैसे ही है जैसे कि आपके घर में जो स्टील की गिलास होती है ना, बिल्कुल वैसी, जिसकी थिकनेस लगभग एकदम नेग्लिजिबल होती है, लेकिन होती है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ये वैसी है। अब आपको कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी बताइए। अब यार कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी कुछ अलग होती है क्या? नहीं यार, कैपेसिटी मतलब होती है वॉल्यूम।
आया समझ में कि नहीं आया? कैपेसिटी मतलब क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसकी? तो इसकी रेडियस आपको दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी हुई है? टोटल हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट तो 13 है और ये कितना है? 7। तो बाकी का बचा हुआ हाइट किसका होगा? सिलेंडर का होगा। कितना रहा होगा? 6 सेंटीमीटर। निकल जाएगा, बताओ। वॉल्यूम निकल जाएगी इसकी। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर सबका? अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। बोल बोल के याद करो, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ? दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, आपको अपने आप ही सब कुछ पता लग जाएगा। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वॉल्यूम को और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। लेकिन उससे पहले बच्चों ये बताओ कि ये रही एक बाल्टी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। ये रही एक बाल्टी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। ध्यान से समझना, जो जवाब पूछ रहा हूं बताना, एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अब तुमने पता है क्या करा? तुमने एक ऐसी ये बॉल पकड़ी और अब तुमने इसके अंदर बॉल डाल दी। और बॉल ऐसी नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से डाल दी, तुमने इसको पूरा अंदर तक डुबो दिया बॉल को। दिखाई दे रहा है यहाँ तक का? ये पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर बॉल डालूंगा तो बताना क्या रिएक्शन दिखेगा मेरे को? बाहर गिरेगा। ठीक है, पानी बाहर गिरेगा। लेकिन पानी बाहर गिरा क्यों? क्योंकि पानी वैसे ही भरा हुआ था और मैं उसके अंदर बॉल डाल रहा हूं। तो बॉल कोशिश करेगा कि मैं अपने जितना ही स्पेस वहां पे क्रिएट करूं, क्योंकि मेरे को वहां पर अब रहना है। तो मैं अपने जितना ही स्पेस का पानी में बाहर फेंक दूंगा। ये तो पानी कोशिश करेगा ना। ठीक है, तो इसने क्या करा? अपने जितना ही पानी इसने क्या करा? बाहर फेंक दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार जितना इस बॉल की वॉल्यूम होगी उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर गिरा होगा। नहीं समझे मैंने क्या बोला? समझे? मैंने बोला कि यार जितना उस बॉल का स्पेस होगा, जितना उस बॉल की वॉल्यूम होगी, उतना ही पानी उसने बाहर फेंका होगा। नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार द वाटर फेल फ्रॉम द सिलेंडर या फिर फेल फ्रॉम दी जो भी कंटेनर है, बराबर में वॉल्यूम ऑफ बॉल कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब सवाल तुम्हारा ये है कि अगर अब मैं ये बॉल उठा करके अगर बाहर रख दूं तो क्या ये इसके ऊपर अंदर जो पानी है अभी भी उसी लेवल का होगा या फिर कुछ नीचे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी कि पानी इसमें कुछ कम हो गया है। अच्छा अब ये बताओ, पानी कम हो गया है, कितना कम हो गया है, ये कैसे पता लगाओगे? मतलब तुम कह रहे हो कि यार पहले मैं सिलेंडर की टोटल वॉल्यूम निकालूंगा और उसके बाद पानी जितना गिर गया उतना माइनस कर दूंगा, लेकिन जितना पानी गिरा वो तो तुमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो जितना पानी गिरा है वो वॉल के वॉल्यूम के बराबर है। तो तुम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से बॉल की वॉल्यूम को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो बॉल के वॉल्यूम को माइनस करने के बाद तुमको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? और यही एग्जैक्टली है क्वेश्चन नंबर 27। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 27 है ये। अच्छा ये बताना कि मान लो कि यार ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ नहीं है। ये मान लो कुछ ऐसा है इस तरीके से, पानी से पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, पानी है इसमें लेकिन इतना पानी है, पानी इतना है। अब अगर मैं इसके अंदर अगर बॉल डालता हूं और अगर यहां तक अगर मैं इसको सबमर्ज कर दूंगा, बताना पानी बाहर गिरेगा या फिर कुछ और रिएक्शन मेरे को देखने को मिलेगा? पानी का लेवल ऊपर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पानी का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा कैसे पता लगेगा कि यार पानी का वॉल्यूम कितना बढ़ा है? जितना बॉल की वॉल्यूम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितनी बॉल की वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम ऑफ पानी उसका बड़ा होगा। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अब ये भी याद रखना कि यार यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे। ये तो वैसे ही दिमाग लगाने वाला तरीका है ना यार। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? ये चीजें क्वेश्चन में 27 में पढ़ के बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन में 27 है ये, अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना है इसका? 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। A solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed in the tub. If the radius of the hemisphere is 3.5 and height of the cone is 5 centimeter, find the volume of water left in the tub. बच्चों ये बताओ कि जो टब है जो पानी से भरा हुआ है उसकी शेप कैसी है? सिलेंडर जैसी। क्लियर है तक का? अब उसके अंदर जो फिगर डाल रहे हैं उसकी शेप कैसी है? सिंगल फिगर है, कंबाइंड फिगर है?
कंबाइंड फिगर है। क्या क्या कंबाइंड करके बनाया गया है? कोन और हेमिस्फेयर को। यहाँ तक क्लियर है? करके हमने ना उसको पूरी तरह से पानी में सबमर्ज कर दिया। अब ये बताइए, पानी तो कुछ बाहर निकला होगा, उसके अंदर पानी बचा हुआ कितना है, कैसे निकालोगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ टब माइनस में वॉल्यूम ऑफ वो सॉलिड। क्लियर है कि नहीं है? मैं करके दिखाऊं या करोगे तुम लोग? बताओ, करके दिखाओ इसको अंडर 3 मिनट्स फटाफट से। सारी चीजें लिखिए इसकी, जो गिवन है, जितनी सारी चीजें दी हुई है सभी लिखो। करो। तुम चाहते हो मैं बोर्ड में करा के दिखा सकता हूँ, फिर तुम कर लोगे अपने आप। करो, ट्राई करो, देखते हैं कितना हो सकता है। क्वेश्चन 27 क्या हुआ? क्या हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी रहने दे इसको, तू छोड़ दे, अभी ये वाला कर ले, 27 कर ले। क्वेश्चन नंबर 27। मेरे टेस्ट में किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करा था सॉल्व ऑफलाइन टेस्ट में? थोड़ा सा किया, थोड़ा सा लास्ट का छोड़ दिया। और किसी ने करा अटेम्प्ट नहीं करा? नहीं, छोड़ दिया। यार तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट किया हमारा पर फॉर्मूला लास्ट का एनर्जी का करंट आपके पास। पानी बाहर गिर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। ज्यादा बन गया हो। हाँ, ऐसे करके पानी गिर